बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। मोमिनीन किराम, अय्याम फ़ातिमिया पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जनाब सैयदा की तारीख़ शहादत क्या है और बीबी की मजालिस किस तारीख़ की मुनासबत से होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात हैं कि बीबी की असल तारीख़ शहादत क्या है। मुतअद्दिद रिवायात हैं, उसमें से 3 रिवायात जो हैं उनको उलमा ने ज़्यादा लिया है, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है। उनमें से वो एक रिवायत ये है कि अपने बाबा के बाद 40 दिन इस दुनिया में रहीं और 40 दिन के बाद वो इस दुनिया से चली गईं। 8 रबीउल सानी को उनकी शहादत हुई। एक रिवायत है कि अपने बाबा के बाद 75 दिन इस दुनिया में रहीं और 13 जमादुल अव्वल को बाबा के बाद उनकी इस दुनिया से रहलत हुई। 13 जमादुल अव्वल को 75 दिन बनते हैं। और फिर तीसरी रिवायत जिसको उलमा ने ज़्यादा लिया है वो ये है कि 3 जमादुल सानी अपने बाबा के बाद इस दुनिया में 95 दिन रहीं और 3 जमादुल सानी को बीवी की शहादत हुई। तो आया इन तारीख़ों में से किस तारीख़ की मुनासबत से मजालिस करवानी चाहिए। मोमिनीन अक्सर यही पूछते हैं कि हमें आया रबीउल सानी में बीवी की शहादत की मजलिसें करनी हैं या जमादुल अव्वल में करनी है या जमादुल सानी में करनी है। तो इसका जवाब ये है कि ये तीनों रिवायात हैं। असल में जो बीवी हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की एक तफसीर ये है कि वो लैलतुल क़द्र हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सूरह मुबारक क़द्र की तफसीर में कहते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। यहाँ लैलतुल क़द्र से मुराद इमाम फरमाते हैं कि हमारी दादी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी लैलतुल क़द्र के कई मसादीक़ हैं और उसका वो जो मिसदाक़ है वो अपनी जगह पर है कि माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र है, वो अपनी जगह पर। और जनाब सैयदा जो हैं वो लैलतुल क़द्र है। तो लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र हमेशा छुपी हुई होती है। देखिए रमज़ान में हम शब क़द्र में अमाल करते हैं तो लैलतुल क़द्र हम पर वादे नहीं है, वो आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से कोई एक रात है और 3 रातों में से किसी एक रात में हम ज़्यादा एहतमाम करते हैं। बस इसी तरह जनाब सैयदा की हयात मुबारका का हर पहलू भी हमसे मख्फी रखा गया है, इसलिए कि वो लैलतुल क़द्र हैं। उनका असल इसमें मुबारक भी हमसे मख्फी है। तो चूँकि वो लैलतुल क़द्र हैं और लैलतुल क़द्र मख्फी हुआ करती है, इस तरह जिस तरह उनकी तारीख़ विलादत भी मख्फी है और उनके दीगर भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी मज़लूमियत के बहुत सारे पहलू जो हैं वो हमसे मख्फी रखे गए हैं, इसी तरह तारीख़ शहादत, उनकी क़ब्र भी मख्फी है। 3 जगह ज़ियारत ज़ाहिर को पढ़नी होती है। इसी तरह उनकी तारीख़ शहादत को भी मख्फी रखा गया है और इसमें कोई अजीम तरीन सिर है। जिस तरह दीगर चीज़ें उन मख्फी रखी गई तो तारीख़ शहादत को भी मख्फी रखा गया। हमसे ये कहा गया है कि इन तमाम रिवायात की मुनासबत से हम मजालिस करें। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी हमें यही ताकीद की है कि इन तमाम रिवायात 8 रबीउल सानी की मुनासबत से भी मोमिनीन को चाहिए कि बीबी की मजालिस किया करें, लेकिन जमादुल अव्वल और जमादुल सानी को ज़्यादा अहमियत दी गई है और उलमा और फ़ुक़हा के नज़दीक इन रिवायात का वज़न ज़्यादा है, तो मोमिनीन जमादुल अव्वल में और जमादुल सानी में ज़्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मोमिनीन रमज़ान में शब क़द्र के अमाल 3 रातों में करते हैं, 19वीं को भी, 21वीं को भी और 23वीं को भी। और 19वीं में एहतमाम कम, 21वीं में और ज़्यादा हो जाता है और 23वीं में और ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह रबीउल सानी की निस्बत जमादुल अव्वल में बीबी की अज़ा और सोगवारी और अज़ादारी में इजाफा हो जाता है और जमादुल सानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और ये इसलिए है कि वो लैलतुल क़द्र हैं और हमें हुक्म भी यही है कि इन तमाम अय्याम को हम मनाएं। हमारा काम उनकी अज़ादारी करना और उनका ज़िक्र हासिल करना है और उनके ज़िक्र से फ़ायदा हासिल करना है। बस इन दिनों में सोगवार रहा जाए। और आम तौर पर आजकल जो बीबी की मजालिस हो रही हैं ईरान में, इराक़ में, पाकिस्तान में, वो तकरीबन जमादुल अव्वल के दूसरे हफ्ते से ये मजालिस शुरू होती हैं और जमादुल सानी के दूसरे हफ्ते तक इन मजालिस का ये सिलसिला रहता है। तकरीबन 1 महीना तक मुसलसल ये मजालिस रहती हैं और इन दिनों में ये मजालिस रहनी चाहिए और मोमिनीन को चाहिए कि फ़र्श अदा से ज़्यादा बीबी के फ़र्ज से फ़ायदा हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।